बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आपसे आज जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि एक तरफ साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग जारी है और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन जारी है, और दूसरी तरफ आज जो है वो बड़ा अहम जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब 4 माह बाद जो है वो जलसा करने जा रहे हैं लाहौर मीनार पाकिस्तान में। 26 नवंबर को उन्होंने पिंडी में जलसा किया था, जब आर्मी चीफ की तैनाती का जो मरला था वो जारी था। इसके बाद जो है वो मंज़र पर नहीं आए, जलसा नहीं किया, लेकिन आज जो है वो मीनार पाकिस्तान में उनका बड़ा अहम जलसा होने जा रहा है। इस मुतल्लिक़ बात होगी। फिर हम आपको बताएँगे कि आज से ठीक 1 साल पहले 23 मार्च 2022 की यौम पाकिस्तान की परेड के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक़्त आर्मी चीफ थे, जब उन्होंने सी ऑफ किया उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, उसके बाद एक गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा था, इसके मुतल्लिक़ भी आपसे बात करेंगे। और फिर खान साहब की तरफ से जो है वो आज पहले भी कहा गया था और आज फिर जो है उन्होंने कहा कि कोई डायलॉग होना चाहिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत जो है वो कौन करेगा? नेशनल डायलॉग होगा, मुज़ाकरात कौन कौन करेगा? क्या खान साहब खुद बैठेंगे हुकूमत के साथ, या उनके जो नुमाइंदे हैं वो बैठना चाहेंगे? लेकिन कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ दावों तक, सिर्फ़ बयानात तक और सिर्फ़ जो है वो ट्विटर के पैगामात तक ही बात है। कोई नेशनल डायलॉग जो है अगर हो तो वो कौन करेगा? इसके मुतल्लिक़ भी बात होगी। आज बड़ा अहम जलसा है नाज़रीन, इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे। एक तरफ जलसा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो बार-बार अपनी अपने कत्ल की साज़िश के मुतल्लिक़ जो है वो इंकशाफ़ात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि मेरे ज़िंदगी को खतरा है और जो है वो कुछ लोग मुझे जो है वो कत्ल करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वो आज अदालत में पेश हुए। उनकी 5 मुकदमात में जो है वो हिफाज़ती ज़मानत मंज़ूर हुई। और इसके साथ-साथ आज मीनार पाकिस्तान में जो जलसा करने जा रहे हैं, इन लाइव थ्रेट्स के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब पब्लिक गैदरिंग में आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। देखते हैं इस जलसा में जो है वो क्या ऐलान होता है। उन्होंने वाज़ेह ये पैगाम दिया है कि वो हकीकी आज़ादी का जो मैकेनिज़्म है वो आज बताएँगे, कि क्या हकीकी आज़ादी जो है वो किस तरह हासिल की जाएगी और माशी सूरत हाल पे जो है वो किस तरह ठीक हो सकती है। इस पर उन्होंने बात करनी है। लेकिन देखना ये है नाज़रीन कि एक तरफ तो खान साहब अपने ज़िंदगी के ख़तरात के मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो पब्लिक गैदरिंग में भी जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने भी ये अनाउंस किया है और एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आज लाहौर में काफ़ी सीरियस थ्रेट है कि पब्लिक गैदरिंग, रैलीज़ पर जो है वो कोई दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। लेकिन रात रमज़ान मुबारक में 9 बजे के बाद ये जलसा करना और फिर सहरी तक ये जलसा रहना एक बड़ा इक़दाम है तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से। और देखना ये है कि कितने लोग इस जलसा में आते हैं और खान साहब जो है वो इस जलसा से क्या मैसेज कन्वे करते हैं कौम को, अपने कारकुनों को, और जो है वो क्या लाइन ऑफ एक्शन देते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, मैं आपको याद कराऊँ कि आज से ठीक 1 साल पहले 23 मार्च यौम पाकिस्तान की परेड पर जब साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने सर्विस में हाज़िर थे और हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ़ थे, उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब सी ऑफ किया, उस वक़्त जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ़ अलवी मौजूद थे। उनको सी ऑफ किया गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म को जब उन्होंने सी ऑफ किया तो हम वहाँ मौजूद थे। जनरल बाजवा से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में जो है वो उन्होंने क्या कहा था आपको बताते हैं। लेकिन जो ट्रोलिंग जारी है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, उन पर तरह-तरह के इल्ज़ामात और तरह-तरह के उनके राब्तों के मुतल्लिक़ जो है वो बातचीत की जा रही है। उससे लग ये रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है और एक तरफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग है, तो दूसरी तरफ कौमी सलामती के इदारों के मुतल्लिक़ जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनकी क़यादत पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये हालात क्या रुख़ इख्तियार करेंगे, ये तो बाद में बताएँगे। लेकिन जनरल बाजवा की मुझे वो बात याद आ रही है कि जब उन्होंने 23 मार्च 2022 को जब इमरान खान साहब को सी ऑफ किया, तो उस वक़्त हम वहाँ मौजूद थे और कुछ नौजवान वहाँ मौजूद थे जिन्होंने जनरल बाजवा से बातचीत की। ये नौजवान बलूचिस्तान, सिंध और बाकी मुख्तलिफ़ मुल्क के इलाकों से आए हुए थे, जो अपने-अपने शोबों में उन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया है, नुमायाँ पोज़ीशंस हासिल की हैं। उनको
जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ बुलाया गया था 23 मार्च वाले दिन। तो हम वहाँ जब मौजूद थे तो जनरल बाजवा से मुख्तलिफ सवालात किए गए। उसमें ये उनसे पूछा गया कि ये जो उस वक़्त 23 मार्च था और जो तहरीके अदम एतमाद की तैयारियाँ जो हैं वो हो रही थी। जनरल बाजवा से जब ये सवाल किया गया नाज़रीन कि ये जो तहरीक में एतमाद है, क्या इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक काम होने जा रहा है या सियासतदान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उस वक़्त भी तहरीक जो है वो जनरल बाजवा समेत अस्करी क़यादत पर जो है वो तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने बड़ी खुल्लम-खुला बात की। उन्होंने कहा कि ये सियासतदान जो हैं वो दिन को लड़ते हैं और शाम को इकट्ठे चाय पीते हैं और हँसते हैं कि हमने कैसे कौम को बेवकूफ़ बनाया है। तो लिहाज़ा किसी को बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रह के ही आगे बढ़ेंगे। ना हम इमरान खान साहब की साइड लेंगे, जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे और ना हम जो है वो पीडीएम जमातों की साइड लेंगे, जो उस वक़्त तैयारी कर रही थी तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जिसको देखना होगा और जिस तरह ये ट्रोलिंग जारी है, जिस तरह ये हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, इससे लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात काफ़ी संगीन सूरत इख्तियार करेंगे। एक तरफ तो मुल्क में आटे की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ख़वातीन जिन्हें घर की इज़्ज़त कहा जाता है, वो आज लाइनों में लग के आटा आटा के लिए दिन भर जो है वो परेशान हैं और अपना घर-बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ़ आटा लेने के लिए जो है वो लंबी लाइनों में पूरा-पूरा दिन जो है वो ज़लील-ख़्वार हो रही हैं। एक तरफ तो मुल्की हालात इस तरह हैं कि अवाम की हालत जो है वो रमज़ान शरीफ में बद से बदतर होती जा रही है और दूसरी तरफ सियासतदान जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें बाकी पीडीएम जमातें भी शामिल हैं, मिल बैठने को तैयार नहीं हैं। क्या जब तक ये मिल बैठेंगे उस वक़्त तक हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके होंगे? खान साहब एक ही बात कहते हैं बार-बार कि इलेक्शन, 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 लेकिन इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहले 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे पंजाब के और अब 8 अक्टूबर को तारीख दे दी गई है और ख़दशा ये है कि 8 अक्टूबर को भी जो है वो ये इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि सितंबर बड़ा अहम है। सितंबर में 2 अहम शख्सियात की जो मुद्दत मुलाज़मत है वो टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, जिसमें सदर पाकिस्तान भी हैं और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी हैं। तो उसके बाद के हालात क्या होंगे क्योंकि सितंबर में ये दोनों शख्सियात का टेन्योर ख़त्म होगा और 8 अक्टूबर जो है वो इंतखाबात की तारीख दी गई है। तो क्या ये तारीख सिर्फ़ इसीलिए दी गई है कि जो है वो जो है वो कि सिर्फ़ सितंबर जो है वो गुज़ारा जाए और उसके बाद 8 अक्टूबर आए और 8 अक्टूबर के बाद जो है वो इलेक्शन होने जाएँ। तो नवाज़ शरीफ की आमद है, नवाज़ शरीफ ने भी वापस आना है। पीडीएम जमातों ने भी अपना रोल प्ले करना है। आईएमएफ ने भी जो है वो किस्त जारी करनी है। जब तक किस्त जारी नहीं होगी हालात जो है वो मुल्क की मईशत के अब बद से बदतर होते जाएँगे। लेकिन देखना ये है कि ये हालात कब सुधरेंगे, कब हालात ठीक होंगे, कब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, कब मईशत जो है वो इस्तेहकाम होगी और कब लोगों को रोज़गार मिलेगा, कब महँगाई की सूरत हाल कम होगी और लोगों को सुख का साँस मिलेगा। अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।